Hello students, I hope you all are fit and fine with good condition of health. Today in this video I'm gonna give you solution of Bipin Chowdhury's Lapse of Memory, Chapter 4, Honeydew for Class 8. So let's get started. Bipin Chowdhury's Lapse of Memory. Comprehension check first. Question number 1. Why did the man stare at Bipin Babu in disbelief? आदमी बिपिन बाबू को हैरानी के साथ क्यों देख रहा था? Answer. The man stared at Bipin Babu in disbelief because Bipin Babu didn't recognize him, even though he was sure that he knew him and had met him in Ranchi. आदमी बिपिन बाबू को देखकर हैरान इसलिए था कि बिपिन बाबू उसको पहचान नहीं पाए थे, जबकि उसे यकीन था कि वो बिपिन बाबू को जानता था और रांची में मिला भी था. क्वेश्चन नंबर 2. Where did Bipin Babu say he went in October 1958? बिपिन बाबू के कहने के मुताबिक, उनके कहने के अनुसार वो अक्टूबर 1958 में कहाँ गए थे? आंसर. Bipin Babu said that he spent the Puja holidays in 1958 with a friend in Kanpur. बिपिन बाबू ने कहा कि वो पूजा छुट्टी को 1958 में एक फ्रेंड के साथ स्पेंड कर रहे थे कानपुर के अंदर. क्वेश्चन नंबर 3. Mention any 3 or more things that Parimal Ghosh knew about Bipin Babu. 3 या और कुछ ज़्यादा चीज़ें बतलाइए जो पैरिमल गौस बिपिन बाबू के बारे में जानता था. आंसर. पैरिमल गौस न्यू फॉलोइंग थिंग्स अबाउट बिपिन बाबू. पैरिमल गौस बिपिन बाबू के बारे में नीचे दी गई चीज़ों के बारे में जानता था. दैट बिपिन बाबू स्लिप्ड नियर हुड्रू फॉल्स एंड हर्ट हिज लेग्स. वो जानता था कि बिपिन बाबू हुड्रू फॉल के पास गिर गए थे और उनके पैर में चोट आ गई थी. दैट बिपिन बाबू स्टेड इन अ बंगलो बिकॉज ही प्रेफर्ड फूड बाय बावर्ची. वो जानता था कि बिपिन बाबू बंगला में ठहरे थे क्योंकि वो बावर्ची के हाथ का खाना पसंद करते थे. दैट बिपिन बाबूज वाइफ डाइड 10 years ago. और ये कि बिपिन बाबू की वाइफ 10 साल पहले मर चुकी थी. Comprehension check 2. Question number 1. Why did Bipin Babu worry about what Parimal Ghosh had said? बिपिन बाबू क्यों परेशान हो गए थे उस चीज़ को लेकर के जो पैरिमल गौस ने कही थी? आंसर. बिपिन बाबू continuously worried about what Parimal Ghosh had said because he had shown that he knew many intimate facts about him. बिपिन बाबू लगातार उस चीज़ को लेकर परेशान थे जो पैरिमल गौस ने कही थी, क्योंकि उसने ये शो किया था कि वो बहुत सी गहरी डिटेल और करीबी डिटेल उनके बारे. He knew about the bag of books. उसने कहा था कि उसे बुक वाले बैग के बारे में पता है. His wife's death. उनकी बीवी के मौत के बारे में. His brother's insanity. उनके भाई के पागलपन के बारे में. Considering that Parimal Ghosh knew so much about him, ये सोच करके कि पैरिमल गौस उनके बारे में बहुत कुछ जानता है, बिपिन बाबू couldn't say with conviction that he was making a mistake about the Ranchi trip. बिपिन बाबू को यकीन नहीं आया कि वो रांची ट्रिप के बारे में मिस्टेक कर रहा है, यानी उनको लगा कि वो सच ही बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 2. How did he try to decide who was right, his memory or Parimal Ghosh? बिपिन बाबू ने कैसे ये डिसाइड करने का प्रयास किया, कोशिश की कि कौन आदमी सही है, उनकी याददाश्त या पैरिमल गौस? He tried to decide whether his memory was right or Parimal Ghosh by looking at his right knee, where Parimal Ghosh had claimed that there would be a cat. उन्होंने ये डिसाइड करने की कोशिश की कि उनकी मेमोरी सही है या पैरिमल गौस
अपने दाहिने घुटने पर देख करके जहाँ पे पैरुमल गौस ने दावा किया था कि कट है यानी चोट लगी है। There was suddenly a mark of an old cut. उनके घुटने पर एक पुराने कट का निशान तो था। However, he couldn't decide if the cut was the result of his fall in Ranchi. लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पाए कि ये कट उनके रांची में गिरने की वजह से हुआ था और ड्यू टू सम इंसिडेंट इन हिज चाइल्डहुड या बचपने में किसी घटना की वजह से। देन ही डिसाइडेड टू आस्क दिनेश मुखर्जी, फिर उन्होंने दिनेश मुखर्जी से पूछने का डिसीजन लिया। हु अकॉर्डिंग टू पैरुमल गौस वॉज विथ हिम इन रांची, जो पैरुमल गौस के अनुसार उनके साथ रांची में था। ही फेल्ट दैट आस्किंग हिम वुड पुट एन एंड टू हिज कन्फ्यूजन, उनको लगा कि उससे पूछ लेने से उनका कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, Why did Bipin Babu hesitate to visit Mr. Mukherjee? Why did he finally decide to phone? बिपिन बाबू मिस्टर मुखर्जी से मिलने में क्यों हिचकिचा रहे थे और उन्होंने फाइनली मिस्टर मुखर्जी के यहाँ फ़ोन करने का डिसीजन क्यों लिया? आंसर, Bipin Babu hesitated to visit Mr. Dinesh Mukherjee because he was afraid of the ruthless sarcasm he would have to face. बिपिन बाबू मिस्टर मुखर्जी से मिलने से हिचकिचा रहे थे क्योंकि वो डर रहे थे उनको एक बुरे ताने का सामना करना पड़ेगा। He felt that if the whole story about Ranchi was false, then Mr. Mukherjee would think that he had gone insane. उनको लगा कि अगर रांची के बारे में पूरी स्टोरी ये रॉन्ग हुई तो मिस्टर मुखर्जी समझेगा कि वो पगला गए हैं। Bipin, constantly troubled by the incident at the bookshop and having no other means for verifying the claims of Parimal Ghosh, Bipin Babu finally decided to ask Mr. Mukherjee. किताब की दुकान में होने वाली घटना से लगातार परेशान होकर के और पैरुमल गौस के दावे को वेरीफाई करने के लिए कोई और साधन न होने की वजह से बिपिन बाबू ने आखिर में मिस्टर मुखर्जी से पूछने का डिसीजन लिया। However, he decided to phone him because that way his embarrassments wouldn't be visible to the latter. आखिर में उन्होंने फ़ोन करने का डिसीजन लिया क्योंकि इसी तरीके से उनके चेहरे की परेशानी मिस्टर मुखर्जी को नहीं दिखती। क्वेश्चन नंबर 4, What did Mr. Mukherjee say? Did it comfort Bipin Babu or add to his worries? मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा? क्या इससे बिपिन बाबू की परेशानी और बढ़ गई या उनसे कुछ उनको आराम मिला? आंसर, Mr. Mukherjee, after checking his diary, said that they had visited Ranchi in October 1958. मिस्टर मुखर्जी ने अपनी डायरी चेक करके कहा था कि वो दोनों के दोनों अक्टूबर 1958 में रांची गए थे। This added to Bipin Babu's worries as he could not figure out how he could possibly have forgotten about the trip. इसकी वजह से बिपिन बाबू की परेशानी और बढ़ गई क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस ट्रिप के बारे में बिल्कुल भूल गए हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक 3rd। क्वेश्चन नंबर 1, Who was चुन्नी लाल? चुन्नी लाल कौन था? What did he want from बिपिन बाबू? वो बिपिन बाबू से क्या चाहता था? आंसर, चुन्नी लाल was an old schoolmate of बिपिन बाबू. चुन्नी लाल बिपिन बाबू का एक पुराना स्कूल का साथी था। He had been having a rough time lately and had been coming to see बिपिन बाबू for a job. अब उसका टाइम ख़राब चल रहा था, जॉबलेस हो गया था और बिपिन बाबू के पास एक जॉब के लिए आता था। क्वेश्चन नंबर 2, Why was Dr. Chanda puzzled? डॉक्टर चंदा क्यों हैरान था? What was unusual about बिपिन बाबू's loss of memory? बिपिन बाबू की याददाश्त के खोने के बारे में कौन सी चीज़ अजूबी थी? आंसर, Dr. Chanda was puzzled because he had never dealt with a case such as बिपिन बाबू's.
डॉक्टर चंदा हैरान था क्योंकि वो ऐसा कोई केस कभी डील नहीं किया था जैसा बिपिन बाबू का था। He was outside his field of experience. ये उनके अनुभव और एक्सपीरियंस की फील्ड के बाहर का था। The unusual thing about Bipin Babu's case was that he remembered everything in his past except for one particular incident. बिपिन बाबू के केस के बारे में अजीब चीज़ ये थी कि उनको हर चीज़ याद थी अपने पास्ट की, सिर्फ एक खास घटना के अलावा। डॉक्टर चंदा said that बिपिन बाबू must have been to रांची। डॉक्टर चंदा ने कहा कि बिपिन बाबू रांची तो ज़रूर गए हैं। However, लेकिन due to some unknown reason, the entire episode had slipped out of his mind. किसी नामालूम रीज़न की वजह से पूरा एपिसोड रांची जाने का उनके माइंड से स्लिप कर गया, निकल गया। Check 4. Question number 1. Had Bipin Babu really lost his memory and forgotten all about a trip to Ranchi? क्या बिपिन बाबू सच में अपनी याददाश्त खो दिए थे और रांची के बारे में सच में सब कुछ भूल गए थे? आंसर: नो, बिपिन बाबू had not really lost his memory and forgotten all about a trip to Ranchi. नहीं, बिपिन बाबू ने अपनी याददाश्त नहीं खोई थी और रांची के बारे में कुछ नहीं भूले थे। It was a trick played by चुन्नीलाल। ये एक धोखा था जो चुन्नीलाल ने किया था, एक चूना था जो चुन्नीलाल ने चौधरी जी को लगाया था। क्वेश्चन नंबर 2. Why do you think चुन्नीलाल did what he did? आपको क्या लगता है कि चुन्नीलाल ने ऐसा क्यों किया? चुन्नीलाल says he has no money. What is it that he does have? चुन्नीलाल कहता है कि उसके पास पैसा नहीं है, तो वो कौन सी चीज़ है जो उसके पास है? आंसर: चुन्नीलाल did what he did because Bipin Babu did not help him at a time when he had no money and required a job. चुन्नीलाल ने ऐसा इसलिए किया कि बिपिन बाबू ने उसकी उस टाइम पे हेल्प नहीं की जब उसके पास कोई पैसा नहीं था और उसको जॉब चाहिए थी। However, Bipin Babu did not do anything for him. क्योंकि बिपिन बाबू ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया था। So he wanted to punish him by rekindling haunting memory of his fall near. इसलिए वो बिपिन बाबू को सज़ा देना चाहता था हुड्रू के पास उनके गिरने की भूतिया मेमोरी और याददाश्त को गढ़ करके। Okay students, so this was the solution of Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, Chapter 4, Honeydew for Class 8. I hope you got it, enjoyed it, keep it up, the goal is ahead of you.